हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। चलो आ गए। सरस्वती पूजा बढ़िया से मनाए ना सभी लोग। सबका सरस्वती पूजा बढ़िया से मना कि नहीं। बढ़िया से अब तो भसान वसान सब हो गया है, ठीक है। अब बस एक शिवरात्रि बचा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो प्रॉपर आवाज़ आ रहा है। हेलो हेलो, आई थिंक हाँ ठीक है ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए सभी लोग। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने नर्व सेल पढ़ लिया था, नर्व सेल कैसा होता है वो हमने देख लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि नर्व सेल में हम लोग किस में पढ़े थे, एक्साइटेबल सेल में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में, ठीक है। क्या प्लीज बाबू, क्या प्लीज बोलो। हेलो हेलो, हाय हेलो एवरीवन, हेलो। चलो 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 अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसडक्शन, कंडक्शन कैसे होता है और ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे नॉन एक्साइटेबल सेल्स के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे कि जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होता है। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, सब क्लास में आ जाओ, जल्दी जुड़ जाओ। नॉन एक्साइटेबल सेल्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। ठीक है, जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होता है उनको हम लोग सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये ब्रेन का 50% बनाता है, ठीक है। और एक्साइटेबल सेल्स ब्रेन का 50% बनाता है, हो गया 100%। भाई जरूरत तो दोनों का है, देखो जरूरत तो दोनों का है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि नॉन एक्साइटेबल सेल्स में किन किन सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बउआ, मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपेंडाइमल सेल के बारे में। ठीक है, देखो क्या है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल कैसा होता है पहले समझो। तुम लोग पढ़े होगे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में तो सब पढ़ा होगा भाई। तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो होता है या तो सिलिएटेड होता है या तो कैसा होगा, ब्रेस्ट बॉर्डर होगा, ठीक है। अगर ब्रेस्ट बॉर्डर है तो उसमें सिलिएशन नहीं होगा, मतलब सिलिएटेड नहीं होगा। अगर सिलिएटेड है तो उसमें ब्रेस्ट बॉर्डर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो होता है एपेंडाइमल सेल, ये कैसा होता है, ये तुम्हारा ब्रेस्ट बॉर्डर तो रहता ही है, साथ में इसमें क्या होता है, सिलिएशन भी होता है, मतलब सिलिएटेड भी रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा तुम्हारा सेल है जो ब्रेस्ट बॉर्डर तो होता ही है, साथ में सिलिएटेड भी होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, ये करता है तुम्हारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बताए थे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। और क्या करता है, अगर ज्यादा हो गया
या फिर खराब हो गया है तो क्या करेगा, रिमूवल करेगा। ठीक है, ये CSF का रिमूवल या फिर फॉर्मेशन करता है, समझ गए। इसका ऊपर कैसा होता है, ये पार्ट होता है ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड। और देखो ये क्या है, सिलिएटेड। ठीक है, ये कहां पाया जाएगा भाई, तो ये ब्रेन वर्टिकल में पाया जाएगा। और कहां पाया जाएगा ये, और ये आपका पाया जाएगा स्पाइनल कनाल में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो कनाल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कनाल, सेंट्रल, ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो तुम्हारा वर्टिब्री होता है, ये जो वर्टिब्री होता है, ये बीच से खोखला रहता है। ठीक है, यहाँ जो रीढ़ का हड्डी है, ये बीच से क्या होगा, खोखला रहेगा। और ये खोखला में क्या भरा रहता है, ये एपेंडाइमल सेल्स रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, CSF का फॉर्मेशन कराता है। समझे, समझे कि नहीं समझे, इतना समझ आया कि नहीं। चलो अब देखो दूसरा, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा। हमने देखा ये वाला, ठीक है, हमने देखा ये वाला, अब हम देखेंगे ये वाला। ये क्या है भाई, माइक्रोगियल सेल्स। ठीक है, ये है माइक्रोगियल सेल्स, माइक्रोबियल नहीं है, माइक्रोगियल है। ठीक है, माइक्रोगियल, गियल, ये गियल सेल्स है। ठीक है, माइक्रोगियल सेल्स। अब देखो ये कैसा होता है, ये होता है तुम्हारा मैक्रोफाजेस की तरह। दिस इज लाइक मैक्रोफाजेस। कैसा बाबू, मैक्रोफाजेस। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो सेल होता है उसके अंदर जो माइक्रोफाजेस होता है उसका क्या काम है, उसका काम है फाइगोसाइटोसिस करना। मतलब जो भी इन्फेक्शन आ गया उसको भाई निगल लो। ठीक है, तो उसका काम है फाइगोसाइटोसिस करना। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना आ जाए। देखो ऐसे तो ब्रेन में इन्फेक्शन आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट अगर किस्मत आपका बहुत ही खराब है, अगर आपके किस्मत पे कोई कुत्ता सुसु करके चला गया है, ठीक है, तो हो सकता है आपको बीमार, मतलब ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे आपको बचाएगा ये माइक्रोगियल सेल। ठीक है, अब देखो ये जो होता है, बाकी सब जितना सेल है वो आपका बताया था कि एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ये होता है आपका मेसोडर्मल। ये है एक्सेप्शन, मेसोडर्मल। ठीक है, ये कैसा होगा, मेसोडर्मल ओरिजिन का होगा। चलिए जो जो लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए, तो एक फटाक से, जो लाइक नहीं किया फटाक से लाइक कीजिए। ठीक है, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है फटाक से लाइक कर देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, 22 लोग हैं, 8 लाइक है। बताओ कितनी बुरी बात है ये, दिस इज वेरी बैड बात। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक करो यार। बताओ तुम लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक वाइक कर दो थोड़ा। 25 लोग हो, 12 लाइक है, दिस इज नॉट गुड, वेरी बैड, हार्ट टचिंग। थोड़ा लाइक वाइक बढ़ाओ, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स देखो क्या है बच्चों, हम आपको पढ़ाए थे ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर बताए थे कि नहीं, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन जो है यही एस्ट्रोसाइट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ
ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये कैसा होगा बउआ? ये होगा सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेलेक्ट करके चीजों को भेजेगा। ऐसा ऐसा चीज ही ब्रेन तक पहुंचाएगा जो कि ब्रेन को हानि ना पहुंचाए। ठीक है, ऐसा ऐसा चीज ही ब्रेन तक पहुंचाएगा जो कि ब्रेन को हानि ना पहुंचाए। एस्ट्रोसाइट सेल जो होता है एक तरफ से जुड़ा रहता है ब्लड वेसल से, एक तरफ से ब्लड वेसल को पकड़ा और दूसरे तरफ से ब्रेन से जुड़ा रहता है। ठीक है, हम है एस्ट्रोसाइट। ठीक है, अब ब्रेन में आया न्यूट्रिशन, आया न्यूट्रिशन लिया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन लिया और इधर से पास करते हुए इधर दे दिया। ठीक है, अब देखा कि इन्फेक्शन, अच्छा इन्फेक्शन को भगा दिया और क्या हुआ? ऑक्सीजन वगैरह हुआ, इसे लेते आया इधर। अब ब्रेन को अच्छा वेस्ट प्रोड्यूस किया, लाओ वेस्ट लिया, इधर ब्लड में दे दिया। ठीक है, ब्लड को अंदर नहीं घुसने देंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लड में क्या होता है? बहुत इन्फेक्शन होता है। हम लोग कोई भी छोटा मोटा बीमारी होता है तो सबसे पहले क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर सब क्या बोलता है? जाके ब्लड जांच करवाइए। सबसे पहले नहीं बोलता है जाके ब्लड जांच करवाइए, ब्लड में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कोई कुछ भी हुआ, सबसे पहले क्या होगा? ब्लड में इन्फेक्शन होगा। फिर वही पूरे बॉडी में ये लीजिए आप भी, ये लीजिए आप भी, ये लीजिए आप भी, पूरा फैला देता है। तो ये जाके ब्रेन को ना फैला पाए इसलिए होता है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट है भाई, एस्ट्रोसाइट है। लाओ न्यूट्रिएंट दो, तुम अपना वेस्ट दो। एक्सचेंज हुआ, इधर गया न्यूट्रिएंट, इधर गया वेस्ट, ब्लड में गया वेस्ट। ठीक है, समझ गए? चलो, तब सरस्वती पूजा के आड़ पे कौन कौन घुमाए हो अपने प्रियजनों को? सब पता है मास्टर को, हैं? बहुत इधर उधर घूमते हो, सरस्वती पूजा के नाम पे यहाँ वहां घूमते हो। चलो अगला देखो, मेरी जीत हिले जब मेरी हार। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या फिर माइलिन सीट। सॉरी, ओलिगोडेंड्रोसाइट या फिर स्वान सेल। ये क्या करता है? ये फॉर्म करता है माइलिन सीट। माइलिन सीट, ठीक है। माइलिन क्या कर रहे हैं हम भी? अब देखो यहां क्या डिफरेंस है ये समझो। ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है ना, ये माइलिन सीट बनाता है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दो को पढ़ाए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें माइलिन सीट बनाने का काम किसका है? ओलिगोडेंड्रोसाइट का। और स्वान सेल जो माइलिन सीट बनाता है ये तुम्हारा बनाता है PNS में, ठीक है। PNM मॉल मत समझ लेना पटना का, ये PNS है, ठीक है, ठीक है। चलो अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, ओके। और बताओ सब लोग, बाकी सब लोग बताओ। ये बना लिए? लिख लो इसको, ये जो आपका है पूरा इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बहुत बढ़िया सांभवी, वेरी गुड। विकास बहुत बढ़िया, दीपा वेरी गुड, सोनम, आदर्श
बिहारी लड़का हो गया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नोट्स की पीडीएफ पिछले क्लास की गई है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने अभिजीत सर को भेज दिया है। अभिजीत सर आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। अभिजीत सर को मैंने भेज दिया था, अभिजीत सर आप लोगों को भेज देंगे। चलिए, मुझे नहीं लगता यहाँ तक मैं आप लोगों को कोई भी दिक्कत आनी चाहिए, यहाँ तक में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ये आपके ब्रेन का 50% बनाते हैं, ठीक है। इसका काम ट्रांसमिशन का नहीं है, इसका काम इम्पल्स जनरेशन का नहीं है। इसका काम है कि जो न्यूरॉन है भाई उसका रक्षा करो, ठीक है, उसको बचा के रखो। क्यों? क्योंकि दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है, दोबारा नहीं बनेगा। तो क्या करो, सपोर्ट करो, उस न्यूरॉन को सपोर्ट करो कि भाई तुमको बहुत सेफली रखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि उसके अगल बगल फ्लूइड बना देते हैं, उस पर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो माइक्रोफाइजेस फाइगोसाइटोसिस, तो उसके लिए माइक्रोगियल सेल्स रहता है, फिर एस्ट्रोसाइट्स रहता है ताकि ब्लड ब्रेन बैरियर बने। ये ब्लड ब्रेन बैरियर बन जाता है कि हम ब्लड को नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्फेक्शन तो ब्लड से ही आता है। और क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या फिर स्वान सेल होता है, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या फिर स्वान सेल होगा, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट या फिर स्वान सेल। ये क्या करता है कि ये एक माइलिन शीट बना देता है, ठीक है, माइलिन शीट बना देगा। इससे क्या होगा कि अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, और पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया था कि जो नर्व इंपल्स होता है ना, वो मूव करता है आयंस वगैरह के कारण, ठीक है। कल हम इसमें चर्चा करेंगे। ये मूव जो करता है ये आयंस वगैरह के कारण करता है, ठीक है। और आयन इधर उधर छिटक ना जाए, कहीं से निकल ना जाए, कहीं से लीक ना कर जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसको इंसुलेट करना पड़ता है। अगर हम इंसुलेट नहीं करेंगे तो जो आयंस है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो क्या होगा कि इधर उधर फैल जाएगा। जाना था सीधे दुख 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 सीधे जाना था, और फिर क्या हुआ कि अब मान लो यहाँ पे मेरे दोनों साइड ऐसे घोड़ा को लगाते हैं ना, ऐसे लगा हुआ है तो हम सीधे चलेंगे। अब मान लो ये नहीं लगा हुआ है, तुम जा रहे इधर देखे, ओ अच्छा वाह क्या सुंदर कन्या है, उधर चले गए, क्या समझे, तो क्या होगा, भटक जाएंगे। इसलिए क्या होता है, इंसुलेशन होता है, समझे, इंसुलेशन होता है तो क्या होता है कि जो आयंस होता है इधर उधर भटकता नहीं है, सीधा चलता है, सीधा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। चलो यहां तक में कोई दिक्कत समझ लिए? अरे मेरा बच्चा सरोज शेखर एमसीक्यू वगैरह होगा, ठीक है, बट चैप्टर के एंड में अगर अभी सिर्फ एमसीक्यू कराएंगे तो फिर फायदा नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ अभी एमसीक्यू कर लोगे फिर बहुत कुछ भूल जाओगे। हम लोग लास्ट का 2 महीना खाली एमसीक्यू बनाने वाले हैं, ठीक है, मई और जून हम लोग खाली एमसीक्यू करेंगे, इसलिए टेंशन नको लो।